Yes, sir. Who has doubt in it? Sir, me. But it is, I have explained, it is the area of trapezium. And if you see that here a lot more trapezium are there, and you can see we have find the area of trapezium by solving this. See, you can see, you can take its screenshot. Area of trapezium is half into height into sum of parallel side. This is called Sir, sum question of. number 8. Not this. No, I am saying I am going one by one. Sum of parallel side. Okay, sir. Okay. So it was taught. Now, if there is some boy who can say that the question number 3 is also doubt, then I can explain. Please tell me. Question number 3 is okay? You did it or you have doubt? It is, I am not asking to some particular individuals. It is a general question for your class. So if anybody has doubt, Yes, can sir. ask. Please. Question number 3, anybody has doubt? No, sir. No, sir. Okay. Anybody? Nobody has doubt in question number 3. No problem. I will ask a question regarding question number 3 to some particular student, and he or she has to answer. Chaliye. Shanvi, please say me what is the area of a parallelogram. Shanvi. Base into height. Very good. Very good. Base into corresponding height, because there are two bases in a parallelogram and two heights also. So correct. I am happy with your answer. Now, question number 4. It was also done by me, but if anybody has doubt, can ask. A jet cover 2040 kilometer in hour. It means this is the speed of the jet, and we have to find the distance, and time is given. So what will we do? Wait. Don't answer. I will ask it from. No, Into. sir. डिवाइड कर कर डिवाइड कर कर प्लस कर देना, इनटू कर देना। चलिए, दिस इज फॉर अंकित कुमार. अंकित, बोलिए. स्पीड एंड टाइम इज गिवन. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस? अंकित. Yes, sir. स्पीड एंड डिस्टेंस आर गिवन. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस? जेट का स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस? सर डिवाइड करके। बिल्कुल गलत. चलिए नेक्स्ट. सर अभिनव में आनंद. आई। वेट. सर में आई। वेट Sir, शिवा. may I? सर मल्टीप्लाई करके। Sir, may I? अरे इंटू करके। ऐसे तो बोलना ही नहीं है. अर्थ बोलो बेटा. जिससे पूछ रहा हूं वो बताएंगे. अर्थ. यस सर। बोलिए. स्पीड एंड टाइम आर गिवन. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस? सर इंटू करके। करेक्ट. सही जवाब. तो बच्चों, आप लोग सभी को आना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में? क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर ऑफ लेसेस एट द रेट ऑफ इतना. तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? इसमें बोल सकते हैं शिवम. सर टोटल कॉस्ट क्या होगा? लेंथ दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है. टोटल सर कॉस्ट. हाँ बेटा. सर मैं बताऊं? बताइए. सर 69.3 रुपीज। मतलब यू रिक्वायर टू मल्टीप्लाई. ओके. यस सर। वेरी गुड. तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. if this much of a number exceeds this much by 44, how will you solve?
सर सब्ट्रैक्ट ये क्वेश्चन तो मुझे है। Sir, let the number be x. According to question, 3 by 5 into x minus 2 by 7 into x is equal to 44. बिल्कुल Then सही है। 11x. वेट बेटा, आपने बिल्कुल सही बनाया, आपने सही बताया, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको ये क्वेश्चन आसान बना दूं। तो क्या बच्चों आप लोग रेडी हो इस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा इजी Yes, करने sir. वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि अभी जो बता रहे थे, कौन बता रही थी बेटा, आप बताइए। बिल्कुल सही बताया था आपने। सर साक्षी। सर मैं बताऊं फिर से? बिल्कुल नहीं बेटा, देखिए ध्यान से। साक्षी ने बोला कि सर जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, इस नंबर को हमें x मान लेना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 3/5 ऑफ x, मतलब इंटू x, माइनस 2/7 ऑफ x इज इक्वल टू 44। ये साक्षी ने कहा था, है ना साक्षी? यही कहा ना बेटा आपने? यस सर। और ये बिल्कुल सही था और आप इससे बना सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना है। तो क्या वो भी बना के बताऊं इसको? Sir. एक नंबर बताओ जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। 35. सर 35। 35. तो हम क्या करेंगे कि वो नंबर को x नहीं मानेंगे, हम मानेंगे वो नंबर को 35x। क्या मानेंगे हम उस नंबर को? 35x। हाँ, तो अब देखो क्या होगा, 3/5 जब 35x करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21x, और 2/7 को जब यहाँ पे मैं 35x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10x। yes, और आंसर क्या हो रहा है यहाँ? गिवन क्या है? 44। sir. तो आएगा, बताइए, सर। तो बताइए आप, x का वैल्यू क्या आया? 4. लेकिन हमने माना क्या था? x माना था या 35x? 35. 35 तो 35x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 140। 4 equals to 140. तो मैं क्या बताना क्या चाहता था कि आपके पास जो डाउट था, आपके पास जो ये क्वेश्चन थे जिसमें आपको ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत या थोड़ा सा फ्रैक्शन में जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है उसमें दिक्कत हो सकता था, इस वजह से हमने क्या किया, क्वेश्चन को इजी बना के हमने यहाँ मान ही लिया कि लेट जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x के जगह क्या माना? 35x। 35x। समझ में आया बेटा? यस सर। तो अब से Yes, आप जो नंबर मानोगे वो क्या मानोगे? हमेशा डिनोमिनेटर अगर एक अकेला है तब तो आप उसके नंबर को मान लोगे, अगर नीचे 5 है तो 5x मान लेना, और अगर डिनोमिनेटर दो दो दिया हुआ है अलग अलग तो उसका कॉमन एलसीएम ले लेना, यानी मल्टीपल। तो मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ सकता हूं अब मैं? yes, sir. यस सर। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। सर इन सबको अब x मान के नहीं बनाना है ना? नहीं बेटा, आप x मान के बना सकती हो, मैं रोक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग को जो है क्वेश्चन को आसान भी आप बना सकते हो। मैं आपको एक और नया ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप कभी भी ये मत समझना कि मैं अगर आप x मान के बनाओगे तो मैं उसको गलत करने वाला हूँ। बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, पर मेरा काम क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे धीरे, देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान नहीं बनेगा इस काम से, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास को आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए आसान होते जाएगी, क्योंकि मैंने आपको एक नया पार्ट बताया, फिर और आगे बढ़ोगे फिर और आसान होता जाएगा, आपके पास एक नया तरीका आया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो क्या आगे वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को? यस सर। किसी के पास ये डाउट तो नहीं है? बोलिए, एवरीबॉडी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/7 ऑफ अ स्टूडेंट आर गर्ल। तो यहाँ पे अगर हमें मानना है तो क्या मानेंगे हम? 7 है तो 7x। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमने 7x ही माना है,
तो यहाँ क्या हो गया, लेट 7x बी द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 3/7 ऑफ 7x किए तो क्या आ गया 3x, जो कि गर्ल्स का नंबर है। और नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा, अगर टोटल बच्चा 4x. है, बिल्कुल सही, टोटल बच्चा अगर 7x है एंड 3x गर्ल है तो बॉयज हो जाएगा 4x। और 4x. गिवन है कि बॉयज कितने हैं, 240. 240. तो इस 4x को हम 240 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60. 60। और जब x का वैल्यू आ गया तो आप 7x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, 7 Yes, into sir. 60, या नंबर 420. और नंबर ऑफ गर्ल्स भी आप आराम से निकाल सकते हो, 180. हो जाएगा ना, क्लियर है, 24 Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना। sir. No, sir. 420 क्या बोलिए, कोई बोल रहे हैं कुछ प्लीज। सर 420 से बोल आंसर आएगा। अच्छा, ये नंबर तो तुम्हारा फेवरेट भी है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि एक बच्चे का भी ये डाउट भी था तो ये क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल है, क्लियर है, मेरी आवाज ऑडिएबल है? Yes, sir. Sir. Okay. Yes, now, sir. Now the question is, a basket contains 3 types of fruits weighing this much kg in all. Okay. What does it say? This is the total weight, okay, of the 3 baskets. 3 types of fruits. Total weight is this. इतना केजी ऑरेंज है और इतना केजी पाइनएप्पल है और बाकी सब मेलन्स है। तो अब मुझे आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ऑरेंज होगा। पाइनएप्पल को जोड़कर पूरा में घटा देना है। जी जी सर जी, ऑरेंज पाइनएप्पल को बिल्कुल। जोड़कर पूरा में घटा प्लस देना है। करके फिर घटा देंगे। हाँ, तो आपको मेलन निकल आएगा। मैं चाहूंगा दिस इज टू बी सॉल्व राइट नाउ, दिस इज योर क्लास वर्क, अभी के अभी सॉल्व करो, ठीक है, फटाफट। सर मैंने किया है। आपने किया है, अच्छी बात है। और आप लोग इसके आंसर को चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं चेक करना चाहता हूँ। अच्छा चलिए मैं इसको बना भी देता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे में कुछ बच्चों को हो सकता है ये ज़्यादा डाउट हो। पहला काम हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, weight of melon is equal to total weight of the fruit minus weight of orange plus Weight of pineapple. correct, weight of pineapple. नाउ सर एक बार बुक दिखा दीजिए तो। दिखा रहा हूँ बेटा, ये देखिए टोटल वेट कितना है 38 होल 1/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38 होल 1/3 माइनस ऑरेंज का वेट कितना है 7 होल 1/9 और पाइनएप्पल का वेट कितना है 8 होल 1/5 kg। पाइनएप्पल का कितना है 8 होल 1/5 kg। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, हम जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। इम्प्रॉपर में तोड़ेंगे। 38 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 114. करेक्ट, और प्लस 1 करेंगे तो 115/3 माइनस 9 7 जा 63. प्लस 1 64/9 8 5 जा 40 प्लस 40. 41/5। सो हियर इट इज क्लियर। अब आगे Yes, आते हैं। sir. हमें पता है पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसका सम करेंगे। वी हैव टू ऐड these two numerical values. Okay, so tell me what is the LCM of 9 and 5?
45. Okay, do you have any idea that how these two numbers are related with? कोई एक ऐसा टर्म बताओ जिसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर कुछ पर्टिकुलर है. 9 and 5 are 45. dash. No, I am saying 45. no, that is the LCM ना. मैंने LCM नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे 9 and 5 are dash, therefore LCM of 9 and 5 is equal to 9 into 5. मुझे ये वर्ड बताइए, जो बच्चा क्लास 8 का ये वर्ड बताएगा मैं खुश हो जाऊंगा. मुझे लगेगा कि वो बच्चा मैथ्स में ध्यान देता है. देखिए मैंने 45 होगा. 45 होगा. ये तो 45 सही है, यहाँ पे 45 सही है, बट मैं बोल रहा हूँ कि 9 and 5 आर डैश. 9 और 5 कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रखता सर है. सर ये क्योंकि कटेगा ही नहीं, दोनों अलग अलग अच्छी है. दोनों नंबर एक कभी काट नहीं सकता है. एलसीएम के लिए दो नंबर रहना चाहिए कटने के लिए कम से कम. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो डैश है उसमें तुम क्या बोलो? तो ये दोनों ऑड नंबर है. तो क्या ऑड नंबर अगर मैं बोलूँ कि दोनों ऑड नंबर अगर 3 लूँ और 9 लूँ, तो 9 और 3 का एलसीएम तो 9 होता है. हम लोग 3 into 9 तो नहीं बोलते हैं, तो ऑड तो यहाँ नहीं भर सकते हैं. क्या समझी? ऑड अगर होता तो ऑड तो है, दिख तो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि 9 and 5 आर कोई पर्टिकुलर केस है, इसलिए एलसीएम ऑफ 9 and 5 आर 9 into 5 45. So what is the case? Okay, all of you, I really एलसीएम लगेगा ही नहीं सर. I am what do I ask? एलसीएम लगेगा, एलसीएम नहीं लगेगा, 9 into 5 45 होगा, ये तो मैं बता ही दिया. मैं ये पूछ रहा हूँ इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम. मैं हमेशा चाहता हूँ बच्चों कि जब आप पढ़ो यू मस्ट बी फेमिलियर विथ ऑल द टर्म्स एंड ऑल द वर्ड्स दोज आर रिक्वायर्ड ओके इन योर डिक्शनरी so that you may recall and these words will not be forgotten by any means. So here 9 and 5 are what? Tell me the name. बोलिए, क्या बोलिए? सर फैक्टर्स. नो सॉरी, चलिए मैं बताता हूँ आपको. सर रेशनल नंबर. तो क्या रैशनल नंबर है तो भाई वो भी तो 3 9 भी तो रैशनल था, तो हर एक दो रैशनल नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई करके बनेगा. दिस इज नॉट करेक्ट. मतलब ये ऐसा नंबर है, इस कारण से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो चलिए आपको वो नाम लिख के दूं या आप लोग तैयारी कर रहे हो, अभी बोलते जाओगे? दूं मैं नाम? यस सर दीजिए. थैंक यू. तो हम कहेंगे इसको को प्राइम नंबर्स. क्या बोलेंगे हम? को प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1. 9 और 5 में कॉमन फैक्टर केवल 1 है. 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में कॉमन नहीं है. 9 में हो सकता है कि 3 भी है, 5 में हो सकता है 5 भी है, लेकिन 9 और 5 दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है. नो सर. और कोप्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन द नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम. बोलिए, व्हेन द नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम, they have no common factors other than 1. other than 1. तो बच्चों मैं जब बताता हूं आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज, तो मेरा ध्यान बस इतना रहता है कि आपको वो पूरा है. अब एक और नई बात जान जाओ, को प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो क्या होता है? 1 होता है. HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा. तो बच्चों ये आप नोट करते हो, अपनी कॉपी में लिखे को प्राइम नंबर्स के डेफिनेशन और को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज. प्लीज टेल मी. यस. थैंक यू. यस सर. अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा वीडियोस आप सभी को पोस्ट किया है ना? और वो वीडियो जो मैं पोस्ट किया हूँ
आपको मालूम नहीं होगा, पर जो टीचर्स है ना, वो टीचर भी पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद, मुझको एक बहुत बड़े टीचर ने शेयर किया कि सर मुझे इस चीज़ की जानकारी अभी हुई है, कल की बात बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी 12-13 साल से पढ़ा रहे थे। तो आप समझो कि जो चीज़ें आपको जितनी आसानी से मिल रही है बच्चों, वो सारी चीज़ें बहुत टेढ़ी है, समझ गए। और जिन बच्चों ने उन छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करना शुरू किया है, मतलब दे आर इन अ वेरी पुअर हैबिट, ओके, तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। तो आप सबको चाहिए कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें जहाँ से भी मिल रही है, एकदम उसको देखो और उसको आराम से रखो, नोट करो, और ऐसी कुछ भी चीज़ हो तो हमेशा टाइमली आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए, 9 और 4 का एलसीएम हो गया आपका 45। सर 9 और 5। सर अगर प्राइम नंबर भी होता तब भी हम मल्टीप्लाई ही ना कर देते। बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्राइम नंबर भी अगर ये हो तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड को प्राइम नंबर्स भी है तो भी मल्टीप्लाई करेंगे। Sir, चलिए, then 3 and 7 will be also co-prime numbers. ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, दोनों प्राइम भी है एज वेल एज दे आर को प्राइम ऑल्सो। कितना अच्छा लगा आपका ये एग्जाम्पल सुन के, मतलब यू आर कनेक्टेड विद द टर्म एंड यू नो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द को प्राइम नंबर। दिस मेक्स मी हैप्पी। ओके, आई एम जस्ट explaining you important topic, and you are involved, you are knowing, you are getting the terms and definition, and you yourself giving me example. That is the very 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 good thing. Okay, now 9 and 5, LCM of this is 45, and dividing by 9 to 45 we get 5. Okay, और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीका बताऊं क्या? 320। वो तो ठीक है, 320. आसान तरीका बताता हूँ। किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मान लो हम नंबर लेते हैं 2, 4, 8, 6, मान लो ये एक नंबर लेते हैं, तो क्या करेंगे हम? तो इसका हाफ कर देंगे, उसमें 0 लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। कौन बच्चा है ये, नाम बताओ प्लीज। सर रुद्रेश कुमार। वेरी गुड रुद्रेश। तो रुद्रेश ने कहा कि सर 5 का मतलब होता है 10/2। 5 को हम क्या लिखते हैं? 10/2। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स कि 2, 4, 8, 6 बाई इसको 0 करके 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 1, 2, 4, 3, 0। क्लियर है रुद्रेश? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे 64, 640 का हाफ कितना होगा? 640 का हाफ होगा 320। ओके, 5 से जब डिवाइड करेंगे 45 को तो क्या आएगा? 9। और 9 को 41 से करेंगे तो क्या आएगा? 369. 369। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना इजी हो सकता है? मान लो यहाँ पे हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, बोलो? इजी कैसे बनाएंगे इसको? हम 9 से मल्टीप्लाई करना है तो जल्दी बताओ। मैं बताऊं? Yes, sir. Yes, sir. पहला काम क्या करेंगे कि 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के लास्ट में 0 डाल देंगे और सेम नंबर को हम घटा लेंगे। समझ में आया? इस नंबर के लास्ट में हमने क्या डाला? 0, और यही नंबर को इससे घटा लेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 1, 2, आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? Yes, Yes, sir. कि when you multiply with the given number by 9, you may simply join this 0 and subtract the same number by itself. So I think that there was a number 41 into 9. तो क्या करेंगे हम? 410 में 41 माइनस कर लेंगे। बोलो क्या आएगा? 369। 369। 369. आ जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. तो जब कभी भी आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है। अब इतना बता रहा हूं तो एक और बता देता हूं। 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या करेंगे? वो और भी आसान है, ये देखो 10 2, minus 8, 1। सर 10 कर देंगे सर, प्लस जितना नंबर है सर जोड़ देंगे। Sir, और 10 plus और 1. और दूसरा बताता हूं मैं क्या करेंगे। देखिए,
अगर ये नंबर को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके शुरू में और इसके अंत में एक एक जीरो लिख देंगे। डमी जीरो कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डमी जीरो। ठीक है, और अब देखिए कैसे कर रहे हैं। 0 + 9 क्या होगा? 9, 9 + 7 क्या होगा? 16, 16 का 6, 1 कैरी। 7 + 2 क्या होगा? 9, 1, 10, +1, 10 का 0, 1 कैरी। 2 + 0 क्या होगा? 2, +1 क्या होगा? 1, 3, 3. 0 + 9, 9, 9 + 8, 17, 17 का 7, 1 कैरी। 8 + 2, 10. 10, 1, 11 का 1, 11, 2 + 0 2, और 1। 3. Easy. Yes, sir. This is when a number multiplied to 11. So just do write in chat box. I am giving you a number, so note down it in copy, and then after use to write in chat box. Okay, so here is the number. Let multiply this number with 11. Okay, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से। Here is the number. Do multiply and write in chat box. So screen shows the number into 11 and you have to multiply this using 11, and the property is the same using 0 at the beginning and at the end. That is called dummy 0. Dummy means it is not active, but I am taking only for the multiplication purpose, trick purpose. Sir, I have right answer. You have written good. And will you please say in word only? You please say. 3, 4, 9, 1, 2, 3, 7, 5, 9. Okay, so I am checking. 0 + 9, 9, correct. 6, 9, 15, 5, 1 carry. 6, 0, 6, 1, 7, Sir, there is correct. 7, 2, 3. 0, not 1, 3. 2, 3. What? Sir, 7, 2, 3. Not 1, 7. Okay, 3, 4, 9, 7. 7, 2, 3. चलिए, 3 + 0, 3. 9 + 3, 12, 2, 1 carry. 7, 9, 16, 1, 17, 7, 1 carry. 7, 1, 8, 1, 9, correct. 3, 1, 4, correct. And 3 + 0 is 3, correct. Very good. What's your name? Akansha. Akansha, thank you, and you really deserve to be the day of the, matlab you are the student of the day. Okay, Akansha, you did it very properly and I am happy that you are in this class. So now again we come to the point where we had left this question, and we have been wondering to get some new tricks, to get some new properties related to the number. So see here. Sir, I think it's my class, sir. The time is over now. Okay, it is Saroj sir. Very good morning. Yes, sir. And Good morning, Very sir. good morning to good all. morning, and Good morning. thank you, sir, because I have to take a class in Okay. other sections. So thank you, बच्चों. Okay. बच्चों,